Good morning everyone. My name Ruchi Gupta. Welcome to my channel रुचि इको क्लासेज। लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि टैक्स इम्पोज होने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है गिवन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो हमारा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, बायर पे या सेलर पे। तो हम इसके डिफरेंट केस को डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं। इफ़ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक, अगर हमारा डिमांड फॉर कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक है, इट्स गिवन इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द इंटायर मनी बर्डन विल पड़ेगा सेलर पे हमारा। बिकॉज इफ़ द सेलर, अगर हमारा जो है कि टैक्स इम्पोज होने के बाद हमारा सेलर जो है प्राइसेज इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। तो इसलिए वो प्राइसेज इंक्रीज नहीं करेगा, वो जो बढ़े हुए टैक्स है वो खुद बियर करेगा। हम सेकेंड केस को देखते हैं। इफ़ द डिमांड फॉर टैक्सेड कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक का मतलब वो फ्लैटर होगा ज़्यादा, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल बी मोर अपॉन द बायर, विल बी मोर अपॉन द सेलर होगा और लेस ऑन द बायर होगा। क्योंकि हाईली इलास्टिक है तो जो है कि हमारा डिमांड फ्लैटर होगा, सप्लाई उससे थोड़ा स्टीपर होगी एज कम्पेयर टू डिमांड। और जो हमारा टैक्स होगा वो टैक्स, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, जैसे ही हमारा प्राइसेज इंक्रीज हो जाएगा हमारा डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला जो देख रहे हैं नीचे का आप ट्रायंगल, पूरा ये हम ट्रायंगल लेंगे दोनों मिला के तो टोटल डेड वेट लॉस होता है। ऊपर वाला हमारा जो है बायर का होता है, नीचे वाला हमारा सेलर का होता है। ये नीचे वाला ट्रायंगल हमारा बड़ा है जो कि ये बताता है कि हमारा मोर बर्डन जो है हमारा सेलर के ऊपर पड़ेगा। तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं। इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी है तो मनी बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन द सप्लायर और जो है कंज्यूमर के बीच इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल डिवाइड होगा। एक ग्राफ से नहीं पता चल रहा है लेकिन हमारा जो है कि इक्वल डिवाइड होगा, ये इस तरह आएगा। ग्राफ सही नहीं बना है, दोनों हमारा ट्रायंगल जो है बराबर होंगे। अब हम चौथा केस लेते हैं। इफ़ द डिमांड फॉर द टैक्सेड कमोडिटी इज लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक मतलब कि उसकी वैल्यू जो हमारी हो जाएगी मोर लेस देन 1 हो जाएगी और हमारा डिमांड स्टीपर हो जाएगा, डिमांड स्टीपर हो जाएगा और सप्लाई ये है। तो इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल बी मोर अपॉन द बायर, क्योंकि हमारा डिमांड स्टीपर है और सब जैसे ही हम टैक्स इम्पोज करेंगे हमारा सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो बायर वाला पोर्शन है वो बड़ा है और सेलर वाला पोर्शन जो है छोटा है। तो हमारा जो है कि अगर डिमांड जो है कि लेस इलास्टिक होगा यानी कि इन इलास्टिक की तरफ जाएगा, वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो इसकी इंसिडेंस ऑफ टैक्स या और बर्डन ऑफ टैक्स हमारा जो है बायर के ऊपर पड़ेगा। अब हम लेते हैं पांचवा के, जो कि है कि इफ़ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो हमारा इंटायर बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी मोर अपॉन द बायर, क्योंकि जैसे ही हम सप्लाई, क्योंकि हमारी जो है कि डिमांड जो है फिक्स हो गई है तो हम सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ हमारी प्राइसेज बढ़ेंगी। मतलब और अगर सप्लाई हमारी इंक्रीज होती है तो प्राइसेज हमारी डिक्रीज होंगी और सप्लाई ऐसे होगा। तो हमारा जो इंटायर बर्डन है वो हमारा कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट में आया हुआ है। तो द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, तो अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर होगी तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन हमारा बायर के ऊपर पड़ेगा, जैसा हमने डिस्कस किया। ये ग्रेटर द इलास्टिसिटी यानी कि हमारा वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगा और ये हमारी सप्लाई हो जाएगी। तो हमारा जो इंसिडेंस है वो हमारा जो है
ग्रेटर द इलास्टिक, तो हमारा जो है बायर के ऊपर पड़ेगा ये ट्रायंगल। और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विच शो द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कास्ट। इफ अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज QE रेट से जो है ये हमारा यूनिट टैक्स इम्पोज हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है लेफ्ट आउट हो गई है। तो इफ़ अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज ऑन द कमोडिटी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द बायर। तो हमारा जैसे ही हमारा QE जो है हमारा स्पेसिफिक यूनिट टैक्स है ऑन द कमोडिटी जैसे ही इम्पोज हुआ है, तो हमारा सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है और प्राइसेज इंक्रीज हुए हैं, क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। तो हमारा जो पोर्शन ट्रायंगल एरिया QEL है ये टोटल डेड वेट लॉस है या कहेंगे टोटल बर्डन है। इसमें हमारा एरिया QRE ये हमारा हो जाएगा कंज्यूमर का यानी कि बायर का लॉस, और एरिया R ट्रायंगल RLE ये हमारा हो जाएगा सेलर का। तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द बायर RQ ये हमारा बर्डन बायर का है, तो ये RQ हम देखेंगे चौथा, तो ये चौथा पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स इज सेलर के ऊपर है तो परफेक्टली इलास्टिक या कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक या मोर इलास्टिक। हम पढ़ा था पहला या दूसरा ही केस था, ये वाला भी और ये हमारा दूसरा वाला भी। तो हमारा बर्डन जो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर कहाँ पे है? द प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, बी